हेलो दोस्तों, यदि आप भी 5 फरवरी को फिजिक्स का परीक्षा दिए हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग फिजिक्स के आंसर की देखेंगे। जो 5 फरवरी फिजिक्स का परीक्षा हुआ है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है और इसका हम सही सही आंसर बताएंगे। बिल्कुल 100% सही आंसर बताएंगे सभी क्वेश्चन का। और हमारे पास यहाँ पर फिजिक्स का सेट कोड ए है। आपके पास कोई भी सेट होगा आप लोग मिला लीजिएगा। सभी का क्वेश्चन सेम रहता है, क्वेश्चन नंबर चेंज होगा तो अपना आंसर मिला सकते हैं। तो 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स में पूछा गया था, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर देना था परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि नाभिकीय घनत्व लगभग होता है। तो नाभिकीय घनत्व लगभग होता है तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या से स्वतंत्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ए होगा, द्रव्यमान संख्या से स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि एक ट्रांजिस्टर में तो 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा। एक ट्रांजिस्टर में आधार के अपद्रव का सांद्रण न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था कूलॉम का नियम मान्य है। कूलॉम का नियम मान्य है तो ये केवल बिंदु आवेशों के लिए मान्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल बिंदु आवेश के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था यहाँ पर कि वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है, बताए थे। तो वी यानी वोल्ट मीटर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया था कि आंतरिक प्रतिरोध आर का एक सेल बाह्य प्रतिरोध आर से जुड़ा है तो आर में धारा अधिकतम होगी यदि। तो 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा, आर बराबर R/2 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया था कि यदि L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं तो L/R का मात्रक है। तो 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था कि एक धात्विक चालक में धारा प्रवाहित होती है। एक धात्विक चालक में धारा प्रवाहित होती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया था कि इसकी विमाएँ वही होगी जो। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विमाएँ वही होगी जो ऊर्जा घनत्व की होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था कि निकेल है। तो निकेल क्या है? तो निकेल एक लौह चुंबकीय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निकेल यहाँ पर ये लौह चुंबकीय है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था यहाँ पर कि अर्ध तरंग दृष्टकारी में यदि निवेशो आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी? तो इसका राइट आंसर 50 हर्ट्ज ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति भी 50 हर्ट्ज होगी। ये क्वेश्चन हम पढ़ाए थे, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था यहाँ पर कि 1 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति से कितने जूल ऊर्जा मुक्त होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 × 10⁻10 जूल। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था कि 49 वोल्ट और 64 वोल्ट से त्वरित 2 इलेक्ट्रॉनों से जुड़े डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात। तो राइट आंसर हो जाएगा 8/7 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था कि प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत रूप से आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? परावर्तन कोण पूछा गया है तो ये 0 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि कलांतर फाई पथांतर लैम्डा से संबंधित हैं। तो राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2π लैम्डा फाई ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को सर्वप्रथम किसने गणितीय रूप से समझाया? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैक्सवेल ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में कौन सा कारक एक चालक तार के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आरोपित विभव, ऑप्शन नंबर डी। 17 है कि जब एक पारावैद्युत को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो पारावैद्युत के अंदर प्रभावित वैद्युत क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घटता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, घटता है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था
कि एक माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच एक विभवांतर रखने पर आवेशी संधारित्र पर आवेश होगा। तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था कि एम द्रव्यमान, 19 का आप लोग आंसर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया था कि एक आदर्श अमीटर में होता है, एक आदर्श अमीटर में होता है, तो राइट आंसर शून्य प्रतिरोध होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था कि टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में उपयोग होती हैं, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त तरंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त तरंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था कि R1 तथा R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं, तो पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1:1। क्वेश्चन नंबर 23 है ओम का नियम तब लागू नहीं होता है जब, ओम का नियम तब लागू नहीं होता है जब, राइट आंसर हो जाएगा जब तापमान बदलता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था कि प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण पूछा गया है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा बिजली का गिरना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 है कि अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, तो घटती पूछा गया है, तो वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, तो पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी, पानी में प्रकाश की चाल पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तनशील होती है, तो 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा रैखिक रूप से आवृत्ति के साथ तथा आपतित विकिरण की तीव्रता से स्वतंत्र, तो राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित में किसे न्यूक्लियन के रूप में जाना जाता है, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा टिम बर्नर ली ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक वैद्युत ऊर्जा को दर्शाता है, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया था कि एक एल्फा कण को दूसरे एल्फा कण की ओर लाने पर निकाय स्थित ऊर्जा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पानी का पारा वैद्युत स्थिरांक होता है, ये क्वेश्चन पढ़ाए थे कि पानी का पारा वैद्युत स्थिरांक क्या होता है, तो 80 होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना था परीक्षा में, 35 क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि धारा घनत्व वेक्टर जे विशिष्ट चालकता रो तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई के बीच संबंध है, ये भी क्वेश्चन पढ़ाए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा वेक्टर जे बराबर रो वेक्टर ई, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ये क्वेश्चन सेम टू सेम पढ़ाए थे कि कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग कोड के मान क्या होता है, तो पीले रंग पूछा गया तो 4 होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, यहाँ पर है कि सापेक्ष पारगम्यता बराबर, तो 35 का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है यदि एक क्षार चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत 2 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक टुकड़ा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया था, यहाँ पर धारतीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा विभवांतर के अग्रगामी होती है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि संधारित्र एक आदर्श कुचालक है, संधारित्र एक आदर्श कुचालक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दृष्ट धाराओं के लिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि विस्थापन धारा का मात्रक होता है, तो विस्थापन धारा का मात्रक पूछा गया है,
तो एम्पियर मीटर हो जाएगा, राइट आंसर ए होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, तो ये हो जाएगा काली रेखा का स्पेक्ट्रम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि दृश्य क्षेत्र अधिकतम होगा, तो 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा उत्तल दर्पण के लिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 42 नंबर है कि हवा में लाल प्रकाश तथा नीले प्रकाश के अपवर्तनांक का अनुपात, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 के बराबर। 43 है फोटोन का संवेग पी होता है, तो 43 का बी हो जाएगा यहाँ पर h/λ। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया था कि हाइड्रोजन परमाणु के बोहर के न्यूनतम कक्षा की त्रिज्या, बोहर की दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, तो 44 का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया था, यदि चुंबकीय क्षेत्र समान है लेकिन लूप का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो फ्लक्स क्या होगा, तो बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया था कि घरेलू प्रत्यावर्ती विभव 220 वोल्ट होता है, यह क्या दर्शाता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा मूल माध्य वर्ग विभव, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार्घ होता है, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा गोलाकार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोलाकार। 48 नंबर क्वेश्चन है विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पर 2n+1 λ/2 के। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है E बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी r के साथ परिवर्तन होगा, तो 49 का राइट आंसर डी हो जाएगा, V बराबर नियत व r से स्वतंत्र, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि समानांतर संयोजन में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, तो राइट आंसर 50 का ये हो जाएगा, घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर पूछा गया था कि धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर तथा सीधी होती हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि कला संबंध स्रोत वे स्रोत हैं जिनके लिए, तो 52 का राइट आंसर डी हो जाएगा, कलांतर तथा आवृत्ति दोनों स्थिर रहते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है प्रसारण विधि द्वारा संचार का उदाहरण है, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 56 है कि किस उपकरण का उपयोग विभव नियंत्रक के रूप में किया जाता है, तो 56 का सी हो जाएगा, जेनर डायोड। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि जब एक विद्युत द्विध्रुव वेक्टर P को एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E में रखा जाता है, तो वेक्टर P व वेक्टर E के बीच किस कोण पर बल आघूर्ण का मान महत्तम होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है कि r त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार लूप धारा I प्रवाहित करता है, इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा πr², ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 59 है कि जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता होती है, ये क्वेश्चन पढ़ाए थे ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ती हैं, घटती हैं नहीं, बढ़ती हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है कैथोड किरणें समूह है, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम पढ़ाए थे, कैथोड किरणें समूह है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों के, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, कैथोड किरणें समूह है, इलेक्ट्रॉनों के समूह हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है कि जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसका आकार क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पढ़ाए थे सुबह में, तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है यदि संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधी, ऑप्शन नंबर बी। 63 नंबर क्वेश्चन है चोक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्वप्रेरण। क्वेश्चन नंबर 64 है कि दूरदृष्टि को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है, तो बताए थे ये सेम टू सेम क्वेश्चन कि अगर निकट दृष्टि दोष पूछा जाएगा तो अवतल लेंस होगा और दूर या दीर्घ दृष्टि दोष पूछा जाएगा तो उत्तल लेंस होगा। तो यहाँ पर दूर दृष्टि दोष पूछा गया तो उत्तल लेंस होगा, क्योंकि दूर दृष्टि को
दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार होता है। तो 64 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग नियम अर्थात तीव्रता दिया गया है, इसका मान्य होता है। तो राइट आंसर 65 का ए हो जाएगा बिंदु स्रोत के लिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 66 नंबर क्वेश्चन है, बोहर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के उसकी अस्थित ऊर्जा यू से किस प्रकार संबंधित होती हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, के बराबर माइनस यू बट्टा 2। क्वेश्चन नंबर 67 है कि अर्धचालक को प्रबल धारा से क्षति किस कारण होती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से। 68 नंबर क्वेश्चन है कि किसी जर्मेनियम क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक में परिवर्तित करने के लिए अपद्रव तत्व की संयोजकता। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 3 होती है। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है, संचार प्रणाली में पुनरावर्तक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभिग्राही तथा प्रेषित का संयोजन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, किसी धातु पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग दुगुना हो जाता है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति भी को दुगुना करते हैं धातु का कार्यफलन। तो राइट आंसर हो जाएगा HV/2। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो यहाँ पर हम फिजिक्स के 70 में 70 क्वेश्चन आंसर सही बता दिए हैं, बिल्कुल सही आंसर हम बताए हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आप लोग का इंग्लिश का क्लास होने वाला है, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।